पहलगाम में जहां पर आतंकियों ने सैलानियों को, पर्यटकों को निशाना बनाया है, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई है, वहीं पर देश पूरी तरह से उबाल में है। लोग बदले की भावना में हैं, लोग बदला मांग रहे हैं। हालांकि बॉर्डर में हालात अत्यंत चिंतनीय है, चिंताजनक है। वहां पर बराबर इंडियन आर्मी से लेकर पाकिस्तान की आर्मी बराबर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बॉर्डर के गांव खाली कराए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अल्टीमेटम भी दिया गया है कि इस बर्बरता का जवाब हम ऐसा लेंगे कि उनकी रूहें तक कांप जाएंगी। आज उसी चर्चा में हम बात करने के लिए रामनगर में उपस्थित हैं। आपको बता दें, आज हम मिलाने जा रहे हैं रामनगर के युवा समाज सेवी हैं और यह विगत आज 15 वर्षों से यहाँ से लगातार जम्मू कश्मीर के लिए जत्था लेकर जाते हैं। यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं माता वैष्णो के दर्शन करने। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों में घूमते हैं और विगत 15 वर्षों से जा रहे हैं। तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो देश में हालात हैं और जिस तरह से पर्यटकों के साथ बर्बरता हुई है, उस तरह से किस तरह का प्रभाव टूरिज्म में पड़ेगा और यात्रा में किस तरह से प्रभाव इसका पड़ा है, और जो श्रद्धालु जाने वाले थे, जो जाते हैं, उनमें कितनी कमियां आई हैं, किस तरह का माहौल आखिर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में और उन दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं तथा यहाँ के आम जनमानस में पड़ रहा है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसको लेके देश में बड़ा उबाल है। देखा जाए तो पर्यटकों में भी कमी आई है। कई लोगों ने अपने जो वहाँ का दौरा, जो वहाँ जाने वाले थे घूमने, ट्रेनें टिकट कैंसिल करा दी गई और आपके साथ यहाँ से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था भी जाता है, घूमने वाले जाते हैं। आप स्वयं 15 सालों से जा रहे हैं। किस तरह से कमियां आई हैं और किस तरह से लोग इस विषय को लेकर देख रहे हैं, लोगों के मन में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है, ये नृशंस हत्या हुई है ये सैलानियों की, जो कि निरपराध थे, इनका कोई अपराध नहीं था। और लेकिन ये लोग ये भूल गए थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। जम्मू और कश्मीर का जो व्यापार है, जो वहाँ की जीवन शैली में जो एक भूमिका होती है अर्थव्यवस्था की, वो हम पर्यटकों से ही है। अब इस समय देखा जाए तो 90% उनका जो व्यवसाय है ख़त्म हो चुका है इस घटना की वजह से। कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से और आर्थिक तौर से हर तरह से कमज़ोर हुए हैं इस जिसको कहा जाए नीचतापूर्ण, कायरतापूर्ण की घटना की वजह से। और जहाँ रही हमारे उसमें, हमारे भी जो साथ में जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनमें भी कहीं न कहीं भय का माहौल बना हुआ है। 20-22 लोगों ने टिकट कैंसिल कराए हैं और देखते हैं इस पर अब आगे क्या होता है। हालांकि हमारी सरकार इसमें जो न्यायोचित कदम है वो उठा रही है और अपने स्तर से जो भी है वो कार्य कर रही है, और उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो ये हत्याएं हुई हैं इन्हीं के सापेक्ष में। अच्छा, आप विगत 15 वर्षों से जा रहे हैं, यात्रा को लेके आपके साथ सैकड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। तो इस बार जो है कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, कितनी कमियां देखने को मिल रही हैं? अब इस बार जो हमारे साथ प्रॉपरली हैं वो 95 की गिनती रही है, जिसमें से 22 लोग कम हुए हैं। हालांकि वैसे तो जाने वालों से हमारे माध्यम से हैं करीब 400 लोग थे, तो वो अलग अलग तारीखों में जत्था रवाना हो रहा है। परंतु व्यक्तिगत जिस जत्थे में स्वयं शामिल हूँ उस पर 22-23 लोग कम हुए हैं। उनके अंदर भय का माहौल है, औरों के अंदर भी भय का माहौल है, ऐसा नहीं है। हर आदमी डरता है, परंतु देखते हैं क्या आगे कैसे क्या है हो रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा उनके पाले हुए आतंकियों से जो कायराना हरकत की गई है, उसमें किस तरह का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए भारत को? है ना कि जैसे को तैसा, जी। उसी भाषा में मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमारी सेना ऐसा नहीं है, उस पर माकूल जवाब दे भी रही है। वो बात अलग है कि अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है नहीं सीधे युद्ध कर दें, कोई कहता है कुछ भी कर दें। हालांकि युद्ध अगर होगा तो वो तो बिका हुआ ही है, उसके पास तो कुछ है नहीं सामने वाले के पास। परंतु ये है कि हमारी जनहानि कुछ ज़्यादा ही होगी, तो इस वजह से इस पर भी विचार करते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। और फिर आगे हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी और सक्षम भी है निर्णय लेने पर।
जी, हालांकि आप देख रहे हैं इस हमले के बाद से बराबर पहलगांव सहित जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी का मूवमेंट तेज हो गया है। हालांकि इस समय भी वहां के हालात कुछ सामान्य से हो गए हैं। यात्रियों का जत्था जो पर्यटक हैं उनका पुरानी तरह से रूटीन के तौर पे आना जाना शुरू हो गया। हालांकि जो चहलकदमी है वह बॉर्डर इलाके पर है, चूंकि बॉर्डर इलाके पर देर शाम से बराबर सीज फायर होती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और वह दिन दूर नहीं है, वह समय दूर नहीं है जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसकर उन टेररिस्ट कैंपों को तबाह करेगी और उनको नेस्ता नाबूद करेगी।